ओम शांति। आज बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर कट जंक चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो बाबा ने कहा उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं इससे पता चल जाएगा कि क्या है, आत्मा पे कट चढ़ी हुई है तो बुद्धि क्या है, भटकेगी। और बाबा ने कहा क्रिमिनल भी होती रहेगी, फिर बाबा की याद भी क्या है, ठहर नहीं सकती। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, योग की अग्नि से विकारों की कट जंक को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। सेकंड पॉइंट, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। वरदान, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की, परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो, बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। बाबा कहते हैं संगम युग क्या है, बधाइयों का युग है। एक दूसरे को बधाई देना है, इसमें खुश रहना है, ये पालना भी बड़ी वंडरफुल है। तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह बाबा ने कहा क्या दो, बधाइयाँ दो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की सिद्धि करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन है, अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। कोई भी चीज़ में समाधान तब हो सकता है जब हम स्वयं की नेचर कैसे बनाएंगे, ईजी। जो ईजी टू होते हैं वो हर सिचुएशन में क्या हो जाते हैं, बाबा कहते हैं हर उस सांचे में ढल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर यही है समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि। अच्छा, ओम शांति।